what will be the conjugate base for following Bronsted acid? What will be the conjugate base for the following Bronsted acid? तो मैं आपको कुछ एक ब्रोंस्टेड एसिड दूंगी और आपको उसकी हेल्प से कॉन्जुगेट बेस करना होगा, ठीक है? तो पहला एग्जांपल है HF, सेकंड है H2SO4, थर्ड इज HCO3 नेगेटिव. ऑल ऑफ दीज आर ब्रोंस्टेड एसिड और आपको इनके लिए कॉन्जुगेट बेस बनाना है. तो अभी मैंने रिलेशनशिप करवाई आपको ब्रोंस्टेड एसिड में और कॉन्जुगेट बेस के बीच में, तो उसी के बेस पे हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे. तो ये मैंने आपको ब्रोंस्टेड एसिड दिए हैं और हमें इनके बेस पे कॉन्जुगेट बेस आपका बनाना है. तो आप बताओ बेटा कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा? कॉन्जुगेट बेस के लिए क्या करना होता है? कॉन्जुगेट बेस इक्वल टू ब्रोंस्टेड एसिड और इसमें से क्या माइनस कर दे? H प्लस आयन, या इसको मैं चाहूं तो यू भी लिख सकती हूँ ना, कॉन्जुगेट बेस प्लस H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू ब्रोंस्टेड एसिड. तो अब बताओ बेटा ये सारे आपके ब्रोंस्टेड एसिड है, तो इनसे कॉन्जुगेट बेस आपका क्या बनेगा? पहला है HF, ये ब्रोंस्टेड एसिड है, ब्रोंस्टेड एसिड में से क्या माइनस कर दूं? H प्लस आयन, तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा. तो HF में से मैंने क्या माइनस कर दिया? HF में से हमने बेटा क्या निकाल दिया? H प्लस आयन, तो ये क्या बच गया? F माइनस आयन. तो फर्स्ट का आंसर क्या हुआ? HF एक ब्रोंस्टेड एसिड था और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बना? F नेगेटिव आयन बना, ठीक है? अब सेकंड आप लोग करो, बताओ मुझे क्या आंसर आएगा? H2SO4 ब्रोंस्टेड एसिड है, इससे क्या कॉन्जुगेट बेस बनेगा? HSO4 नेगेटिव. बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड. HSO4 नेगेटिव, ये बाइसल्फेट आयन होता है, बाइसल्फेट आयन. और थर्ड का बताओ, HCO3 CO3 2 नेगेटिव. बिल्कुल ठीक है बेटा, CO3 2 नेगेटिव. देखिए ये बाइकार्बोनेट आयन है, इस पे एक नेगेटिव चार्ज तो पहले ही है. अब आप इसमें एक H प्लस आयन को और बाहर कर दोगे तो एक पॉजिटिव आयन और बाहर गया तो एक नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा. तो अब ये H प्लस तो बाहर गया यहाँ से हटके, तो यहाँ क्या बच गया? CO3, एक नेगेटिव चार्ज पहले था, एक और आ गया, ये क्या बन गया? CO3 2 नेगेटिव. तो ये तीनों एग्जांपल्स आपको समझ में आए? तो एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म आपका इस तरीके का आना है, या तो आपको ब्रोंस्टेड एसिड बनाना है या आपको ब्रोंस्टेड बेस बनाना. तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, H प्लस आयन को या तो आपको रिमूव करना है या आपको एक्सेप्ट करना है. इस केस में गिवन था आपको ब्रोंस्टेड एसिड, आपको इसका क्या बनाना था? कॉन्जुगेट बेस. तो वो कैसे बना? बाय रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयन. किसी को कोई डाउट है? बताओ बेटा इस क्वेश्चन में. कोई भी डाउट अगर आपको इस क्वेश्चन में है तो मुझे बताओ. शाबाश, बोलो बेटा, अदरवाइज फिर मैं आगे करवाऊं कंटिन्यू. आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी. चलिए देखिए, तो थंब इंप्रेशन शो करो. जिसको ये क्वेश्चन अपना समझ में आ गया प्लीज शो मी और थंब इंप्रेशन. इतना तो कर ही दोगे? ठीक है बेटा, मे भी आपको थोड़ा आवाज देर में सुनती हो. ओके चलिए अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस बार आप कॉन्जुगेट एसिड लिखोगे. राइट द कॉन्जुगेट एसिड फॉर फॉलोइंग ब्रोंस्टेड बेस. अब की बार आप लोगों को ब्रोंस्टेड बेस में गिवन दूंगी और आपको उसे कॉन्जुगेट एसिड बनाना होगा. बेटा प्लीज आंसर बताना सारे बच्चे, ठीक है?
पहला है NH2 नेगेटिव, दूसरा है NH3 और थर्ड आपका है HCO3 नेगेटिव। बेटा इस क्लास में 25 बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, जिनको वाकई में पढ़ाई से तो बेटा आप देख सकते हो कुछ एक सब्सटेंस है लाइक BF3 है, AlCl3 है, इनमें कोई H पॉजिटिव आयन नहीं होता, फिर भी ये एसिड है। इस बात को ये प्रूफ नहीं कर पाया। ऐसे ही CaO, MgO ये बेसिक नेचर के होते हैं और हालांकि इनके पास H+ आयन नहीं होता, फिर भी CO2 SO2 है, ये एसिडिक होते हैं। अब एसिडिक ये क्यों है? इनके पास H+ आयन तो नहीं है। तो ये कुछ ऐसे आपके एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है जिनका पता नहीं चलता कि ये एसिड या बेस क्यों है। तो इन कमियों को अब दूर करेगा जो आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है, दैट इज द लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो ये सारी आपकी लिमिटेशंस है ब्रोनस्टीड-लोरी कंसेप्ट की, ठीक है। आज रिकॉर्डिंग पहुंच रहेगी काफी टाइम तक। हाँ भी कर लोगे? ये समझ में आ गए टॉपिक आपको? यस मैम। बेटा कभी आपको यूं लगे ना मैम पढ़ा रही है, रिकॉर्डिंग पहुंच है, मुझे बता दिया करो, कई बार ध्यान नहीं रहता। तो बेटा अब एरेनियस ने और ब्रोनस्टीड ने H पॉजिटिव आयन का कंसेप्ट रखा, उसके बेस पे इन्होंने पूरी कोशिश की कि हम डिफरेंशिएट कर सके एसिड और बेस की, लेकिन फिर भी कुछ एक मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनको ये प्रूफ नहीं कर पाई ये एसिड क्यों है बेस क्यों है। तो अब जो लेविस नाम का साइंटिस्ट आया ना, उसने ये H+ आयन वाला कंसेप्ट ही नहीं रखा, उसने नया कंसेप्ट रखने की सोची कि भाई जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं, जो एटम इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना वो तो लेविस एसिड होता है, और जो इलेक्ट्रॉन देगा ना वो लेविस बेस होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लो, लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इसका कंसेप्ट बाकी सबसे बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल डिफरेंट था। हमने आज तक ये पढ़ा है एसिड में H+ है, बेस में OH है, इन सब की इसने बात की नहीं। इसका तो कंसेप्ट ही बिल्कुल यूनिक था और इसने कुछ हद तक सही भी साबित किया। तो लेविस कंसेप्ट के हिसाब से जो लेविस एसिड होता है ना वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और जो लेविस बेस होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। लेविस बेस तो होता है इलेक्ट्रॉन रिच और लेविस एसिड होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यही वजह है कि जो लेविस एसिड है ना वो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है, और ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है। तो लेविस का बेस तो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और लेविस का एसिड है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। अब इसने कुछ हद तक ब्रोनस्टीड की कमियों को दूर करने की कोशिश भी की। आपको ध्यान हो ब्रोनस्टीड कंसेप्ट का पहली कमी यही थी, मान लो BF3 है, वो प्रूफ नहीं कर पाया था BF3 आपका किसका काम करेगा, एसिड का या बेस का। इसने प्रूफ किया। बेटा सब बच्चे ध्यान से देखना, मैंने एक रिएक्शन करवाई बिटवीन NH3 एंड BF3। सब बच्चे ध्यान से देखें, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का टॉपिक है, मैंने पहले भी करवा रखा है। NH3 में सेंटर एटम कोड है N, N का एटॉमिक नंबर होता है 7। भाई N का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, डिवाइड करती हूँ तो 2 और 5, एक N के पास 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 2 3 यूज हो गए, 3 4 5 हो गया। तो आप देख सकते हो बेटा कि जो आपका ये NH3 है इसमें N पे एक लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज किसका काम करता है बोलो, लेविस बेस का। तो यहाँ पे NH3 किसका काम करेगा, लेविस बेस का काम करेगा। अब दूसरा मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे लेना है BF3, दूसरा हमने क्या लिया BF3। तो आपको पता है जो बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 5, और अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो आता है 2 और 3। तो बोरोन के पास सिर्फ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो तीनों तो इसके यूज हो चुके 1 2 3। बट क्या बोरोन का ऑक्टेट पूरा हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। बोरोन के पास तो अब भी 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 4 5 6। तो बोरोन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है,
बेटा BF3 कैसा स्पीसीज हुआ? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हुआ। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज क्या कहलाता है बोलो? लेविस एसिड कहलाता है। क्या कहलाएगा? लेविस एसिड कहलाएगा। और ये आपको पता है बेटा, जो प्रोटॉन देगा वो लेविस बेस है, जो लेगा वो लेविस एसिड है। तो N यहाँ पर क्या करेगा बेटा? N का भी देखो कुल मिला के ऑक्टेट ही पूरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो N इस बोरोन से क्या कर लेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है बेटा, तो N ने इस बोरोन से कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कर ली, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन है तो N के ही, बट काउंट अब ये बोरोन के लिए भी होंगे। तो कुल मिला के बोरोन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और N के भी 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि BF3 किसका काम कर रहा है? एसिड का। BF3 किसका काम कर रहा है बेटा? एसिड का काम कर रहा है। अपने फोन में ले ले। तो BF3 काम कर रहा है एसिड का। तो इस बात को ब्रोनस्टीड प्रूफ नहीं कर पाया था BF3 एसिड क्यों है, बट देखो इसने प्रूफ कर दिया। आया समझ में? फिर समझा। बेटा बस पढ़ने वाले बच्चे बच रहे हैं, बाकी तो जा चुके। जिनको पढ़ना है ना वो ही रुक रहे हैं बस अब तो। सेकंड एग्जांपल समझाती हूँ बेटा, देखिए ध्यान से। उसमें ना आप बताना मुझे कौन एसिड और कौन बेस। NH3 प्लस Cl नेगेटिव, सॉरी NH3 प्लस H पॉजिटिव ले लो और इससे बना दो NH4 पॉजिटिव। मैं इसका स्ट्रक्चर यहां बना देती हूँ। NH3 N पे एक लोन पेयर है, प्लस में या H पॉजिटिव आयन है, और इन दोनों से ये बना है बेटा अब आप लोग मुझे ये बता दो इसमें कौन तो लेविस एसिड है और कौन लेविस बेस है। शाबाश बताओ बेटा। बोलोगे बेटा? बताओ शाबाश। हम लेफ्ट हैंड साइड वाला इलेक्ट्रॉन रिच है। हाँ, जो ये NH3 है बेटा, आप देख सकते हो N पे एक लोन पेयर है, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनर बनेगा। इलेक्ट्रॉन डोनर का मतलब ये लेविस बेस होगा। और आप देखो H पॉजिटिव, H का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और एक पॉजिटिव का मीनिंग क्या? वो एक इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, तो इसके पास तो 0 इलेक्ट्रॉन है यार, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये किसका काम करेगा? लेविस एसिड का। इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो आप देखो N ने इस H पॉजिटिव आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कर ली, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन N के लिए तो काउंट होंगे ही होंगे, तो N का ऑक्टेट पूरा है। और अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन H के लिए भी काउंट हुए, तो H का भी डुप्लेट पूरा हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा NH3 में और H पॉजिटिव आयन में लेविस बेस कौन है? NH3, और लेविस एसिड कौन है? H पॉजिटिव आयन। आया समझ में? बताओ बेटा, शाबाश बोलो बेटा। बॉयज समझ में आ रहे हैं? आवाज जा रही है बेटा? आर्यन, प्रीतम समझ में आ रहा है? अरविंद, दीपक, दोनों दीपक, Yes, ma'am. हिमांशु, Yes, मैं ma'म. आयुष क्लास Yes, ma'am. में? ठीक है बेटा। आयुष नहीं है क्लास में, बहुत बढ़िया, अभी देख करती हूँ उससे बात में। चलिए अब मैं अगला एग्जांपल देखती हूँ, करती हूँ। आप बताना कौन एसिड है कौन बेस है। आसान सा है बिल्कुल। H2O प्लस H पॉजिटिव, बताओ। H2O प्लस H पॉजिटिव आयन, H2O इलेक्ट्रॉन रिच है। हाँ तो बस हो गया ना। H2O level. पहले मैं इसका आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ। O पे 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर ने H पॉजिटिव के साथ क्या कर ली? कोऑर्डिनेटेड बॉन्डिंग कर ली, ये बन गया H3O पॉजिटिव आयन। H3O पॉजिटिव आयन, इसका नाम क्या होता है? नाम भी लिख देती हूँ मैं, हाइड्रोनियम आयन। और ये जो ऊपर बनाया था ये कौन सा आयन है? NH4 पॉजिटिव।
अमोनियम आयन, आप समझ गए यहाँ पर ये तो लेविस बेस है और ये आपका लेविस एसिड हो गया। अब बस आज का लास्ट एग्जाम्पल है बेटा, ऊपर वाला रब कर दो, बोलो बताओ भाई। लास्ट एग्जाम्पल है, आंसर देना इसका। इसमें कौन लेविस एसिड, कौन लेविस बेस? बताओ बेटा, लेविस एसिड कौन और लेविस बेस कौन? वो टाइम लगा रहे हो? AlCl3 लेविस एसिड। हाँ जी, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, डिवाइड कर दो 2, 8 और 3। Al के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों यूज हो लिए, ऑक्टेट भी पूरा नहीं हुआ, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। और Cl नेगेटिव मींस क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, डिवाइड करती हूँ तो 2, 8 और 7। एक क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नेगेटिव का मीनिंग है एक और ले लिया, तो इसके पास 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। तो आप समझ गए होंगे कंपाउंड कैसे बनेगा। ये Cl नेगेटिव इसके साथ क्या करेगा? कोऑर्डिनेटेड बॉन्डिंग करेगा। बात समझ में आई? तो जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो तो लेविस बेस है और ये बेटा लेविस एसिड है। तो बेटा मेरे ख्याल से आपको ये सारे एग्जांपल समझ में आए होंगे। हाँ भाई बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा? बोलिए बेटा, शाबाश। यहां तक कोई डाउट?